चलिए अपन जो आर एस का ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर का एक्सरसाइज 1 ले रहे थे, 12 तो सॉल्व कर लिए थे। 13 क्वेश्चन देखो। बोल रहा है कि इफ एन आर्क 24 पाई सेंटीमीटर लॉन्ग of a circle subtend 72 degree at its center, then the radius of the circle is, तो थीटा इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। ठीक है, बोल रहे हैं कि सबटेंड एंगल 72, तो 72 तो हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि यहाँ पे आंसर आता है वो रेडियन में आता है। तो हम इसको क्या करेंगे, 72 डिग्री है तो इसको पाई अपॉन 180 कर लेंगे, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ओके, आर्क लेंथ उसमें 24 पाई दे रखी है अपॉन, और रेडियस उसको चाहिए, तो रेडियस अपने को निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो 18 से कर लो, 4, ये कितना, 10, हाँ 10, 18 से किया हुआ है, और ये फिर 2 से, और ये फिर 5 से, तो 2/5 आएगा, और पाई से पाई खत्म हो गया। यहाँ पे क्या बचा है, 2/5, 2/5 इज इक्वल टू 24 अपॉन रेडियस, ये रेडियस चाहिए अपने को। तो ये 2 से क्या हो गया अभी यहाँ पे 12, है ना, तो रेडियस हमारा कितना हो गया, 12 5 जा 60, तो रेडियस हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि ये हमारा आर्क सेंटीमीटर में था, तो 60 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर आ गया इसका। अच्छा, लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 60 सेंटीमीटर, द एंगल थ्रू विच, बोल रहा है क्या बोल रहे हैं, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 60 सेंटीमीटर। जस्ट वेट, ये क्वेश्चन कंप्लीट है ना, लेट मी चेक। ओके, जस्ट कंप्लीट है। क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 60 सेंटीमीटर, length of the pendulum is 60 centimeter. The angle through which it swings when its tip describes an arc of length a. Okay. The angle through which, angle पूछ रहा है ये, तो वही यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या लगा दो, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो एंगल पूछ रहा है, तो ये तो हमें थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क लेंथ इसमें बोल रखी है कि आर्क लेंथ ऑफ 16.5, तो 16.5 अपॉन रेडियस कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर, तो 60। ठीक है, तो अब यहाँ से देख लो इसको, इसको 165 अपॉन 600 भी लिख सकते हैं, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से और 5 से जाएगा तो कितना बचेगा, 5 3 जा 15, एक बचेगा, और 5 3 जा 15, यस। ओके, 5 से ये कितना जाएगा, ये इतना जाएगा, 5 से ये 12 टाइम्स, ये 0, ठीक, फिर 3 से जा रहा है, तो फिर 3 से जाएगा तो कितना बचेगा, 3 से जाएगा तो 11, और ये 3 से जाएगा तो 40, तो 11 अपॉन 40 इतने रेडियन आ गया, ये आंसर कितना आ गया, इतने रेडियन। बट हमें तो आंसर देखो सभी ऑप्शंस डिग्री में दे रखे हैं, डिग्री और रेडियन में, तो 11 अपॉन 40 इंटू पाई अपॉन 180, कितना, पाई अपॉन 180, तो ये हमें सॉरी, रेडियन में तो डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये 180 अपॉन पाई। ठीक है, तो पहले तो ये 0 से 0 खत्म हो गया। ठीक है, और ये 4 से 2, और यहाँ पे कितना, 9, तो अभी ऊपर कितना बचा, ये थीटा इज इक्वल टू 11 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 पाई, 2 इंटू पाई, पाई कितना 22/7, तो 7 ऊपर जाएगा फिर। ठीक है, और 11 से ये जाएगा 2 टाइम्स, तो कितना आ गया अभी ये बोलो, 9 7 जा 63 अपॉन 4, तो 4 से अब इसको डिवाइड कर दो तो 1, और 2 बचा, और 3, 4 5 जा 20, 15 डिग्री, और कितना बचा, 3 बचा, 3 डिग्री, तो 3 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 180 मिनट हो जाएगा। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना आएगा, 45 मिनट्स आ जाएगा, यानी कितना हो गया ये, 15 डिग्री 45 मिनट्स, यानी बी आंसर करेक्ट हो गया। कितना आ गया, बी आंसर करेक्ट हो गया, 40। क्लियर है। अच्छा, फिर बोल रहा है 15, देख लेते हैं, एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 3:30। अब देखो इसमें क्या होगा, 3:30 यानी 3:30 बजे की बात कर रहा है वो। ठीक है, क्या बोला उसने, 3:30, 3:30 बजे की बात कर रहा है।
तो हमने क्या किया कि आवर हैंड एंड मिनट हैंड, तो कुछ ऐसे करो इसको, जैसे ऐसे बना के दिखा देता हूँ। तो जैसे ये हमने क्या कर दी, घंटे वाली सुई ये है ना। और अच्छा 3:30 दे रखा है ना, सॉरी ये तो गलत बना दिया मैंने। Just wait, सॉरी। हाँ, तो अब 3 यहाँ पर है, तो ये तो यहाँ पर होगी, मतलब यहाँ पर ऐसे कुछ है ना, ये 3 है, तो यहाँ पर और यहाँ पे कहीं यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है ना, 3, तो और फिर यहाँ पे ये 9 और फिर ये 12, तो और ये 4 और ये 5, 4 और ये 5, ठीक है। तो आवर हैंड तो कोई यहाँ पर कहीं होगा, यहाँ पर होगी ये, घंटे वाली सुई तो कहीं यहाँ पर होगी, ठीक है, 3:30 पे। और ये जो मिनट वाली सुई है वो कहीं यहाँ पर होगी। इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है ना। तो सिंपल सी चीज, तुम रेफरेंस ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो, है ना। तो हमने क्या किया कि हमें पता है, जैसे सिंपल सी देखो, जैसे घंटे वाली जो सुई होती है ना, ये वाले, है ना, तो ये हमारी क्या करती है कि जो पूरे 12 घंटे में, देखना एक बार, 12 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। ये क्या करती है, 12 आवर में कितनी घूम जाती है, 360 डिग्री घूमती है। यानी 1 आवर में कितनी घूम रही होगी ये, 1 आवर में कितनी घूम रही होगी, 360/12, है ना। यानी ये कितनी से जा रही होगी, 30 डिग्री घूम रही होगी ये, कितनी घूम रही होगी, 30 डिग्री, 1 घंटे में। अब देखो यहाँ से ये 3 घंटे चल के आई, मतलब 1, 2 और ये 3, तो 30, है ना। तो 30, 30, 90 तो यहाँ तक घूम के आई होगी, यहाँ तक 90, और ये यहाँ पे 30, तो 45 घूम के आई होगी यहाँ से, कितना घूम के आई होगी, 45, सॉरी 90, और ये 105 घूम के आई होगी, 90 + 15 डिग्री, क्योंकि आधा घंटे और चल गई ना ये छोटी वाली सुई, तो 105 घूम के आई होगी, ठीक है। और ये जो है अपने पास, ये जो पूरा घूम के आई है, ये 180 डिग्री घूम के आई है, कितनी, यहाँ से रेफरेंस लगाएं तो इसको, ये तो हमें पता है पूरा 180 डिग्री घूम के आई है। तो अब ये पूरा 180 है, तो फिर हमें ये निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमें कितना निकलना है कि 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, तो आंसर मस्ट बी 75 डिग्री, आंसर आना चाहिए इसका, कितना, 75। तो इस तरीके से हमारा आंसर इसका क्या आना चाहिए, सी आंसर आना चाहिए। लेट मी चेक द कैलकुलेशंस। ओके, करेक्ट है, ठीक है, 75 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं एक बार, देखो this way। हाँ, क्या बोल रहा है कि द मिनट हैंड, द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज दिस, 8:25 है ना, हो रहा है ना, 8:25 AM हो रहा है। तो इस टाइम पे घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में क्या टाइम होगा, क्या एंगल होगा, सॉरी। तो ये देखो बना लो एक बार, 8:25 बना लेते हैं। तो 8:25 बना रहे हैं, तो अपन ने यहाँ पे कहीं जैसे ये 6 है, और ये 7 है, और ये क्या है, 8 है, और यहाँ पे 9 होता है। 8:25 तो कुछ ये यहाँ पर घूम जा रही होगी, ये छोटी वाली सुई हो गई, है ना। और यहाँ से ये 15 होता है फिर यहाँ पे, और ये फिर 20, और ये 25, है ना। और ये हमारी क्या होगी यहाँ पे, ये मिनट वाली सुई होगी, 8:25 ऐसे करके हो रहा होगा, ठीक है यहाँ तक, ओके। अच्छा, तो हमको एक चीज समझ आनी चाहिए कि अभी मैंने बताया था कि 1 घंटे में, 1 घंटे में जो घंटे वाली सुई होती है, आवर हैंड होती है, वो हमारी 30 डिग्री घूमती है, कितनी, 30 डिग्री, है ना। तो यानी कि अगर 1 घंटे में इतनी घूम रही है, तो 1 मिनट में कितनी घूम रही होगी, 1 मिनट में कितनी घूम रही होगी ये,
देखो एक मिनट। हाँ, तो 1 मिनट में कितनी घूम रही होगी ये? 30/60, यानी कि आधा डिग्री। कितना? आधा डिग्री घूम रही होगी ये। ठीक है, 1 मिनट में। 1 मिनट में आधा डिग्री घूम रही होगी। तो अब आप एक चीज समझो कि अगर 8 तक, जैसे 8 तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 8 तक तो अपन अभी लगा लेंगे इसको, है ना। तो इसको देखो यहाँ पे कि जैसे अगर 8 तक बात करें, 8 आवर्स तक, तो 1 घंटे में जा रही है कितनी? तो 8 into 30 जा रही थी, तो 8 into 30 तो 240 डिग्री घूम जाएगी ये। कितना? 240 डिग्री घंटे वाली सुई घूम जाएगी 8 बजे तक। ठीक है, और 25 मिनट और चलाना है उसको। कितना? 25 मिनट और चलाना है। तो 25 मिनट और चलाना है, तो फिर कितना करें यहाँ पे? 25 मिनट्स के लिए क्या करें? 25 मिनट में, 1 मिनट में इतनी जा रही है, तो 25/2, तो यानी कितना जाएगी ये? 12.5 डिग्री और घूम जाएगी। तो ये फिर टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 252.5 डिग्री ये घूम चुकी होगी घंटे वाली सुई। ठीक है, करेक्ट है यहाँ तक, है ना। अब हमने क्या किया, हमने मिनट वाली सुई को और देख लिया। ये तो हमें पता लग गया यहाँ से घंटे वाली सुई का, यहाँ से ये एंगल कितना है। ये एंगल टोटल हमने निकाल लिया, ये इतना है। इसका और निकाल लेते हैं। तो 25 में हमने देखा कि जो मिनट वाला मिनट हैंड होता है ना, वो हमारा क्या करता है कि मिनट हैंड हमारा मिनट हैंड हमारा 15 मिनट्स में, मतलब 15 मिनट्स में कितना घूमता है? 90 डिग्री घूम जाता है ना। तो 1 मिनट में कितना घूम रहा होगा? 1 मिनट में कितना घूम रहा होगा? 6 डिग्री घूम रहा होगा। ठीक है ना, 6 डिग्री का एंगल बना रहा होगा ये तो। ठीक है, तो हमें कितना है? 25 मिनट्स है। कितना? 25 मिनट्स में, तो 25 मिनट्स में कितना जा रहा होगा? 150 का एंगल बना रहा होगा। कितना? 150 डिग्री का। ठीक है, तो ये यहाँ से कितना है? 150 डिग्री। कितना है यहाँ से? इतना इतना एंगल कितना है? 150 डिग्री है। ठीक है, तो ये एंगल निकालना है अपने को। तो ये एंगल निकालना है, तो इसमें से माइनस करो, तो 252 में से 252.5 माइनस 150, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये 150 माइनस कर दी इसमें से, तो ये 102.5 आ जाएगा। कितना जाएगा? 102.5, यानी कि 102 डिग्री 0.5, इतनी डिग्री, यानी कि 102 डिग्री और 30 मिनट्स, ये आंसर होना चाहिए। तो यानी इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए? बी आंसर करेक्ट होना चाहिए। ओके, 16 का बी। अपन इसका एक बार कैलकुलेशन और चेक कर लो जल्दी से एक बार। कैलकुलेशन ने, आई होप कैलकुलेशन ने कोई एरर नहीं दी होनी चाहिए। करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 17 क्वेश्चन देखो एक बार। 17 क्वेश्चन करते हैं अपन यहाँ पे। ये था हमारा कौन सा? 16 था। ओके, और 17 देखें। 17 क्वेश्चन बोला, इफ two arcs of the same length of two circles subtends angle this, है ना, at their centers, then the ratio of their radii। देखो क्या बोल रहा है, टू आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, है ना, मतलब आर्क लेंथ जैसे थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? एस अपॉन आर होता है, या एल अपॉन आर होता है, एल बोल दो ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनके लिए क्या है ना, सेम लेंथ ऑफ टू आर्क ऑफ द सेम लेंथ, तो ये सेम दे रखा है। तो उसने क्या किया, जैसे थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री बोल रखा है, तो 60 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं, मतलब 60 डिग्री को पहले कन्वर्ट करेंगे तो पाई/3 रेडियन आएगा। कितना आएगा? पाई/3 रेडियन आएगा। एंड 75 को कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 75 into पाई/180। ठीक है, तो 15 से करेंगे तो 5, और 15 से करेंगे तो 36। कितना? 36। 15 से 15 से, सॉरी, 15 से करेंगे तो इसको कितना आएगा ये? 15 × 15, और ये कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 15, 2 बचा, और ये 12, 5 पाई/12, कितना आएगा? 5 पाई/12। ठीक है, इतने। तो ये इसको बोल दो कि ये थीटा 2 है, और ये कितना बोल रहा है? ये अपन ने मान लिया कि ये थीटा 1 है। ये अपन ने क्या मान लिया अभी यहाँ पे?
थीटा वन है। ठीक है, तो थीटा वन इज इक्वल टू अपन ने बोल दिया एल अपॉन आर वन, है ना, और थीटा टू बोल दिया ये भी एल अपॉन आर टू, है ना। तो अब यहाँ से देखो एक बार थीटा, यहाँ पे एल कितना आ रहा है, एल वन थीटा वन आर वन, थीटा वन कितना है पाई बाई थ्री। ओके, और आर वन कितना है, आर वन तो अपने को यहाँ पर ऐसे ही रख देना है। ठीक है, और यहाँ से देखो एल कितना है, एल इज इक्वल टू कितना है थीटा टू, थीटा टू कितना है 5 पाई बाई 12, और ये आर टू। ठीक है, अपन देखो ये भी एल है ये भी एल है, इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को क्या कर दो इक्वेट कर दो। तो यहाँ देखो इक्वेट करके दिखाता हूँ हमने क्या किया, जस्ट वेट, इसको और इसको दोनों को इक्वेट कर दो तो कितना आ गया पाई बाई 3 आर वन इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12 और ये आर टू। ठीक है, तो आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12 इंटू पाई बाई 3, तो ये 3 ऊपर चला गया, है ना। 5 से पाई उड़ गया, 3 से ये गया 4 टाइम्स, तो 5/4 आ गया, कितना आ रहा है 5/4 आर वन अपॉन आर टू। ठीक है, तो 5/4 देख लेते हैं एक बार 17 में, 5/4, तो 5:4 यानी ए आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा ए आंसर 17 का। ठीक है, 18 क्वेश्चन लेते हैं अभी, देखो इसको 18 क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्यूशन की जगह बना लेते हैं। 18 देखो, 18 क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए, देखो अपन ने क्या किया पूरा सर्कल ले लिया है। बोला था पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल, एक अपन ने ये सेक्टर ले लिया, इसको ओ बोल दिया, इसको ए बोल दिया, है ना? और इसको आर बोल दिया, और इसके इसके पेरीमीटर यानी ये आर्क लेंथ अपन ने इसको एल बोल दिया, है ना, और ये एंगल थीटा ले लिया, है ना? तो तुम्हें पता है थीटा इज इक्वल टू कितना आता है एल अपॉन आर। ओके, और बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब देखो इसकी सर्कमफेरेंस कितनी है 2 पाई आर है, तो इसका हाफ मतलब कितना हो गया, ये किसके इक्वल है एल की इक्वल है। ठीक है, तो ये यहाँ से ये कट गया, तो वहाँ पे एल कितना आ गया हमारा पाई आर की इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया पाई आर की इक्वल आ गया एल। ठीक है, द एंगल ऑफ द सेक्टर इज, एंगल ऑफ द, देखो यहाँ से अब यहाँ से एल अपॉन आर निकालना पड़ेगा अपने को, तो एल अपॉन आर निकालोगे तो वो कितना आएगा पाई। ठीक है, तो ये रेडियन में आएगा, तो पाई रेडियन आंसर आ गया, कितना आ गया पाई रेडियन, यानी क्या हो गया यहाँ पे ये आंसर करेक्ट हो गया। 19 देखो, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 30 सेंटीमीटर, तो आर कितनी देर का 30 सेंटीमीटर। ओके, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दिस सर्कल, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दिस सर्कल whose chord is 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, whose chord is 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये है भाई, और ये ए, और ये कितना है बी, और ये ओ मान ले, तो ए बी कितना बोल रहा है वो 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 30, तो रेडियस इसमें दे रखी है, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क पूछ रहे हैं, है ना, तो लेंथ ऑफ द आर्क पूछ रहे हैं, ये हमें ये चाहिए, मान के चलिए ये एल है, तो एल चाहिए उसको। ठीक है, तो एक सिंपल से देख, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, यहाँ से क्या करते परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, है ना, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो ये कितना हो गया 15, और ये कितना है 30, कितना है 30। तो देखो ये अभी यहाँ पे क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या कितना हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये इसको थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको थीटा, है ना। तो साइन थीटा कितना आएगा बताओ, साइन थीटा कितना आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 30 यानी कि 1/2, कितना
1/2 यानी 30, थीटा हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री यानी कि π/6 रेडियन, π/6 रेडियन। ठीक है, ये एंगल आ गया, बट टोटल एंगल तो हमारा 2 थीटा होना चाहिए। ये टोटल एंगल हमारा कितना होगा, मतलब बोलेंगे कि एंगल ए ओ बी, तो ये तो 2 थीटा के इक्वल है, 2 थीटा यानी π/3, 60 डिग्री, है ना, इतने रेडियन के इक्वल है। अब वो चाहिए कि उसको कि द लेंथ ऑफ द आर्क चाहिए, तो लेंथ ऑफ द आर्क हमारा क्या रहता है कि थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है। तो थीटा हमारा कितना है, π/6 है, π/6 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क चाहिए इसको, और रेडियस कितनी है, 30 है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो एल हमारा कितना हो जाएगा, 5 पाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 पाई, इतने सेंटीमीटर। एक मिनट, कहीं गलती हो गई है, जस्ट वेट। हाँ, यस, तो 2 थीटा, तो ये 2 पाई/6 आएगा ना, 2 पाई/6 यानी π/3 आएगा। कितना आएगा, π/3। यहाँ पे भी ये कितना आएगा, π/3, तो इससे ये 10 टाइम्स जाएगा, ना कि 5 टाइम्स, 10 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ से एल इक्वल टू कितना आएगा, 10 पाई, कितना आएगा, 10 पाई, इतने सेंटीमीटर। तो ये फिर हमारा इसका आंसर, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, और ये हमारा क्या था, 19 था, और ये 18 था। 20 क्या बोला है, द सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस इतने सेंटीमीटर इज कट। रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस वायर की, आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इज कट एंड बेंट, रेडियस सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस इतने सेंटीमीटर is cut and bent so as to lie along the circumference of a loop of radius इतने। अब देखो इसको, इसकी सर्कमफेरेंस कितनी होगी, सर्कमफेरेंस कितनी होगी, 2 पाई आर, कितनी होगी, 2 पाई आर। तो फिर 2 पाई आर, आर कितना है, 20, तो 40 पाई हो जाएगा, इतनी सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर। क्या किया गया है मैं बताता हूँ। एक वायर है 20 सेंटीमीटर लेंथ का, 20 सेंटीमीटर रेडियस का, इसको बीच में से कट कर दिया, कट कर दिया, फिर क्या किया कि इसको क्या किया कि lie along the circumference of the loop of radius इतना 120 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर वायर के, या हुप के, हुप बोल दो, उसके 120 सेंटीमीटर हुप के सर्कमफेरेंस पर रखा गया। द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर। तो सिंपल सी बात, अभी आर्क लेंथ इसके लिए कितनी आ गई, एल हमारा बड़े वाले उसके लिए 120 के लिए क्या काम कर रहा होगा, 40 पाई, है ना। और आर कितना दे रखा है इसमें, मतलब R2 बोल दो इसको, तो वो कितना है, 120 सेंटीमीटर है ना। तो फिर यहाँ से थीटा कितना आएगा, एल अपॉन आर, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। तो एल कितना है, 40 पाई अपॉन 120। तो ये यहाँ से ये गया, 4 से ये 3 टाइम्स गया, तो π/3 आ जाएगा, कितना आएगा, π/3 रेडियन, π/3 रेडियन। जस्ट मिस्टेक हो गई, जस्ट वेट। देखो अपन ने डेटा ही गलत ले लिया, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दिया था, अपन ने 20 ले लिया, तो यहाँ पे 15 होगा, ये क्या होगा, ये 15 सेंटीमीटर होगा यहाँ पे, 15 सेंटीमीटर होगा, तो सर्कमफेरेंस में यहाँ पे रखोगे तो ये कितना आएगा, 15 × 2, तो ये 30 आएगा, फिर कितना आएगा, 30 पाई आएगा। और 30 पाई हमें फिर यहाँ पे 40 की जगह पे 30 रखोगे, कितना, यहाँ पे 30 पाई। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इसको हटाओ, फिर इसमें वैल्यू पुट करोगे ना, तो 30 पाई अपॉन 120, ओके, ये आएगा। तो इससे ये गया, और 3 से कितना आ गया, 4 टाइम्स, तो π/4 आ गया, कितना आ गया, π/4, π/4 यानी 45 डिग्री आ गया, कितना आ गया, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री आ गया, यानी इसका आंसर क्या हो गया, इसका सी आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, ये 20 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गए इसमें।
ठीक है। और नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चंस हैं वो अपन नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।